हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कानोडिया है और आपका स्वागत है इस चैनल जिसका नाम है संदीप कोचिंग क्लासेस पर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना भी सीखा था। अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन के आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक काम करते हैं, वापस हम इन फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं, देखते हैं। सपोज एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। यहां पर कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट है और कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट है, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट है जो कि रिएक्शन को बैलेंस करने के काम आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डिवाइड करते हैं इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट से। यहां पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और डिवाइडेड बाय t, और यहां पर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइडेड बाय B। ये B क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट। और यहां पर प्लस साइन ये बता रहा है कि C का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट। और यहां पर D भी एक प्रोडक्ट है, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और से डिवाइड कर देंगे इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट से। अब हम यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है और वही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली अपीयर हो रहा है। तो यहां पर डिसअपीयरेंस किसका निकाल रहे हैं हम? A का। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या होगा? माइनस का डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल T। और याद रखिएगा इसके डिवाइड में स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट नहीं आता है। स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट किसके डिवाइड में आता है? तो वो आता है रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले में। डिसअपीयरेंस में यहां पर स्टोक्योमेट्रिक से डिवाइड नहीं होगा। और सिमिलरली यहां पर B भी क्या हो रहा है? डिसअपीयर। तो यहां पे सिर्फ ये क्वांटिटी आएगी और स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट नहीं आएगा। सिमिलरली C का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। C का अपीयरेंस क्या होगा? प्लस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल T। सिमिलरली D भी अपीयर हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D होगा प्लस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन R गिव्स P। यहां पर R रिएक्टेंट है और P जो है यहां पर प्रोडक्ट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R मतलब रिएक्टेंट, चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोल पर लीटर या फिर मोलर टू 0.02 मोल पर लीटर या फिर मोलर in 25 minutes. Calculate average rate of reaction, unit of time both in minute and second. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.03 मोल पर लीटर से घटकर कितना हो चुका है? 0.02 मोल पर लीटर, और ऐसा होने में टाइम कितना लगा है? 25 मिनट्स। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस बार रिएक्टेंट कौन है? R है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T। यहां पर R का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर हम डिक्रीज कैसे निकालेंगे आप बता सकते हैं? डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल T टाइम। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है आप देख के बताएं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.02
मोल पर लीटर। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.03 मोल पर लीटर। और ऐसा होने में कितना टाइम लग रहा है, ऐसा होने में टाइम लग रहा है 25 मिनट। कभी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो अंदर आएगा माइनस का 0.01 डिवाइडेड बाय 25। माइनस और माइनस मिलकर ये बना देगा प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 25। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और नीचे टाइम की यूनिट है इसलिए टाइम की यूनिट जो होगी वो होगी मिनट। कभी हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.0004 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट। पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को फिर सेकंड में भी निकालना है, तो आप बता सकते हैं सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं। जब आप मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां मिनट नहीं है, यहां मिनट इनवर्स है। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहां उल्टा है, मिनट इनवर्स है इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई नहीं 60 से डिवाइड करेंगे। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हम मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ मिनट इनवर्स है इसलिए 60 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 0.0004 को डिवाइड करेंगे 60 से, और इस बार आंसर आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आता है वो आता है 0.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जो फॉर्मूला बेस्ड है। हम ऐसे और भी क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस में वैरायटी देखेंगे कि क्या क्या इन क्वेश्चंस में वैरायटी हो सकती है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A gives B, concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate rate of reaction. मतलब आपको एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें 2A एक रिएक्टेंट है और B जो है प्रोडक्ट है। यहाँ पर 2 जो है वो A का स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट में डिक्रीज हो रहा है, कितना, 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर में। आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना आपको आ चुका होगा, एक बार और देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे डिवाइड कर देते हैं इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, और साथ के साथ बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। पर हम इस टर्म को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल में हम उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं जो डेटा हमें दिया हुआ है, और डेटा हमें दिया हुआ है ए का ना कि बी का, इसलिए हम सिर्फ इस फॉर्मूले में ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। ए का कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है कैसे निकालते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो कि है 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मिनट्स। कभी हम इसे सॉल्व करते हैं तो अंदर डिजिट आएगी माइनस का 0.1 डिवाइडेड बाय 10, जिसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 10। और यहां पर 2 भी आएगा जिसे मैं लिखना भूल चुका हूं, तो यहां पर मैं 2 भी लिख देता हूं। तो 2 into 10 मिलकर ये हो जाएगा 20, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 20। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 5 into 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ था। तो 5 into 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स।
कभी आपको इसे सेकंड इनवर्स में चेंज करना है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं जनरली, पर मिनट इनवर्स को आप सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उल्टा करना होगा, आपको 60 से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.83 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर मिल चुका है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 gives 4NO2 plus O2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, यहाँ पर N2O5 क्या है, रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिक्रीजेस फ्रॉम 2.33 मोल पर लीटर टू 2.08 मोल पर लीटर in 184 मिनट। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा जो है वो चेंज है। तो हम इसे जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कौन है, N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे डिवाइड कर देंगे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो कि है 2। अब N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि है 2.08 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो कि है 2.33 डिवाइडेड बाय डेल टी, और टाइम दिया है क्वेश्चन में 184, और यहाँ पर 2 जो है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है जो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा। अब इसे हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर अंदर आएगा माइनस का 0.25 डिवाइडेड बाय 368। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 368। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं, तो कैलकुलेशन करने पर हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.000679 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अब आपको मैं एक वर्ड देता हूं, आपको इसे सेकंड इनवर्स में निकालना है और आर इनवर्स में निकालना है, आर इनवर्स में, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के देना है कि क्या आपका आंसर आया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।